हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, दो चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। एग्ज़ाम को लेके ही है। आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 51 निकला हुआ है, जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसको लेके। एक तो 2 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी एग्ज़ाम डेट के बारे में कि कब होगा एग्ज़ाम, उसका क्या हुआ। और दूसरा, आपने सुना होगा कि अभी यूपीएससी जो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, तो इन दोनों पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पूरा केस क्या है, 1 मई को हमने डिस्कस किया था, मई 1 को। आप देखिएगा, चैनल पे अवेलेबल है वो वीडियो। उसमें मैंने 2-3 चीजें आपसे डिस्कस की थी, आपके साथ शेयर की थी कि इस केस में क्या हो सकता है जो 2 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। उसमें या तो कोर्ट टाइम बाउंड ऑर्डर देगा कि आप है जो इतने टाइम पे ये मेंबर और अध्यक्ष है, इनका अपॉइंटमेंट कीजिए और इसके बाद जितना जल्दी हो पॉसिबल एग्जाम करवाइए। या फिर कोर्ट है जो टाइम बाउंड कहेगा कि आप एग्जाम करवाइए। एक और तीसरी चीज मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कोर्ट इसमें एक और ऑर्डर निकाले या एक और डायरेक्शन दे कि आप एफिडेविट दीजिए, आप अपना जवाब रिटर्न में दीजिए। ये मैंने बताया आपको। और 2 तारीख को जो सुनवाई हुई है 2 मई को, उसमें यही हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही कहा है यूपीएससी को कि भाई आप जो भी बोल रहे हैं इसको आप एफिडेविट दीजिए लिखित में। अब एफिडेविट में इनको देना पड़ेगा कि एग्जाम क्यों डिले हुआ है, क्या वजह है। एक तो ये है। अब दूसरा, उस केस की जो एग्जाम कब होगा, वो एक केस है जिसको कोर्ट की भाषा में बोला जाए तो महेंद्र सिंह एंड 3 अदर्स बनाम यूपीएससी करके केस है वो। तो उसमें तो वही हुआ कि मैंने कहा था एक और अगली तारीख दे दी जाएगी, तो वो 16 मई की तारीख दे दी गई है। अब 16 मई को उसमें फिर सुनवाई होगी, तो कोर्ट इसमें अगला आदेश देगा 16 मई को क्या होता है। अब कोर्ट इसमें आदेश एग्जाम कब करवाने के बारे में देगा, ये इसमें थोड़ी सी डाउट है, क्योंकि एक और इसमें इश्यू आ रहा है, ये है बीएड वालों का। बीएड वालों का इश्यू क्या है कि देखिए, वैसे तो अभी तक जो एग्जाम करवाए हैं, चाहे लास्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 की बात करें, तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि जो लास्ट बार एग्जाम करवाया है उसी प्रोसेस से करवा लिया जाए। जो प्रोसीजर लास्ट टाइम अडॉप्ट किया है उसी से एग्जाम होना चाहिए। अब अगर बच्चे को किसी को प्रॉब्लम आ रही है या कोई इश्यू है, तो उनके पास कोर्ट का रास्ता है, और उन्होंने वही एक जो कानूनी रास्ता है वही अपनाया है, और उसमें उनको कोर्ट ने मानी है उनकी बात की। ये जो बीएड की 93 सीटों पे भर्ती होनी है, उसके लिए इसमें यह था कि आयोग है जो यूजीसी की जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग एग्जाम करवाना चाह रहा है। और ये एक अभ्यर्थी है, इसने हाई कोर्ट में ये याचिका फाइल की थी, जिसमें कहा है इसने कि भाई जो नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन है एनसीटीई, इसके जो मापक हैं, इसके जो मापदंड है, उसके बेस पे, इसकी गाइडलाइन के बेस पे जारी करवाया जाए। कोर्ट ने भी कहा भाई कि आप है जो एनसीटीई के नियमों के तहत भर्ती करवाइए, और जो विज्ञापन जारी हो चुका है उसको आप रद्द कीजिए, इनकी फीस वापस कीजिए और दोबारा नए सिरे से विज्ञापन जारी कीजिए। तो अब जो 16 तारीख को सुनवाई होगी उसमें यह मामला जरूर जाएगा कि ये एक इश्यू है जो चल रहा है। अब ये इस मामले का जिक्र जब कर सकते हैं जब ये 16 मई तक सुप्रीम कोर्ट में अगर ये पिटिशन फाइल कर देते हैं, ये 16 मई तक ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं यूपीएससी वाले, तो ही ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो 16 मई को सुनवाई होगी उसमें ये बात रख सकते हैं कि ये केस, इससे जुड़ा हुआ केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो फिर हाई कोर्ट है जो उसमें हो सकता है एक और अगली डेट दे दे कि वहां से सुप्रीम कोर्ट से क्या डायरेक्शन मिलती है, उसका वेट करें। तो अब ये फंस चुका है मामला इसमें। अब ऐसा तो है नहीं कि ये यूपीएससी जो कल के कल ही पहुंच जाएगा, लेकिन हो सकता है 16 तारीख से पहले पहुंचे। और अगर ये सोचता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो क्या डायरेक्शन देता है, वो एक तरफा है, हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरा एक तरफ ये केस सॉर्ट आउट ही सुप्रीम कोर्ट से होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि इसमें क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देख लिया कि इसमें कोई भी रास्ता नहीं है। आप दोबारा एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं
तो ही इसका सॉल्यूशन है। अगर इन बच्चों को ये जो एनसीटी है इसके जो नियम है इनके अकॉर्डिंग एग्जाम करवाए जाए तो, और कोई रास्ता था नहीं, यही एक रास्ता था। सारे जितने भी उनके पास तरीके हैं वो सब देखे होंगे कोर्ट में, और यही मिला होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखेंगे कि एक तो ये इनके पास ऑप्शन रहेगा कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम अभी तक एग्जाम करवाते आए हैं, तो ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है आप इसको निरस्त कीजिए, ये अपेक्स कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे। दूसरा इनके पास रहेगा कि ये अभी जो एक सेंटर का आया है कि सभी का एक ही पोर्टल पे किया जाएगा, तो उसी हिसाब से सभी का हम तो यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, एक बेस ये रह सकता है इनके पास है जो। तीसरा ये कहेंगे कि पिछली बार हमने इसी प्रोसेस से करवाया था तो इसी से करेंगे, और ये फिर मेनली तो देखिए ये एक लीगल एक्सपर्ट का राय लेंगे और उसी के बाद जाएंगे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में बिना तैयारी के नहीं जाएंगे। तो ये एग्जाम अब फंस चुका है, इसका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा। अब देखते हैं ये कब इसमें अप्लाई करते हैं, कब पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद है कि ये 16 तारीख तक से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी लगेगा कि ये लोग इसको लेके सीरियस हैं। अदरवाइज वहां भी थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कोर्ट को कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन आपने वहां फाइल किया नहीं, तो अब इसमें टाइम लग सकता है एग्जाम में। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और भी कोई इश्यू है आपकी तैयारी कंटिन्यू रखिए, एग्जाम होना है। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया है, जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।